आराधना करूं, वंदना करूं, वंदना करूं, होठों से हर पल प्रभु वंदना करूं, अर्चना करूं, अर्चना करूं, चरणों में निस दिन तेरे अर्चना करूं। परम पवित्र युक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र युक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र युक्रिस्तीय प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन ये कहता है, एफिसियों के नाम का पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 18 में, अंगूरी पीकर मतवाले नहीं बने, बल्कि इससे विशेष वासना उत्पन्न होती है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवन के जो कुछ भी इच्छाएं हैं, जो कुछ भी वासनाएं हैं, वे सब कुछ हमारे कार्य के द्वारा उत्पन्न होता है, हमारे सोच के द्वारा, हमारे जीवन में किए हुए हर एक सोच के द्वारा उत्पन्न होता है। विशेष करके पवित्र वचन कहता है, अंगूरी पी के मतवाला ना बने, क्योंकि हम वे सब पीने के द्वारा हमारे जीवन में इच्छाएं, वासनाएं उत्पन्न होता है, बल्कि हम पवित्र आत्मा से भरने के लिए आशीष मांगे और प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है, यीशु के नाम में आप पिता से जो कुछ भी मांगोगे वे सब कुछ प्रभु पिता ईश्वर हमें प्रदान करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु का वचन ये भी कहता है, आप बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छा देना जानते हैं, अगर आप स्वर्गीय पिता से पवित्र आत्मा मांगोगे तो वो क्यों नहीं देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए इसी भरोसा के साथ, एक बेटा अपने पापा के ऊपर रखे हुए उस भरोसा के साथ, जो विश्वास उसके जीवन में है, मेरे पापा मुझे सब कुछ प्रदान करेगा, उसी भरोसा के साथ हम अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करें, अपने गलतियों को समर्पित करें, हमारे सारे पाप गुनाहों को समर्पित करते हुए हम पवित्र आत्मा से भर के पवित्र बनने के लिए प्रार्थना करें। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आइए अपने आप को संपूर्ण रूप से उस अब्बा पिता को समर्पित करते हुए यीशु के नाम पुकारते हुए यीशु के नाम में पवित्र आत्मा को बुलाते हुए गाए, आत्मा से भर दे मुझे। हाँ प्रभु, तेरी आत्मा की मुझे जरूरत है प्रभु, आपकी आत्मा से भर दे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। मैं जानता हूँ प्रभु मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैं कितना गलती करता हूँ। लोगों के सामने मैं दिखावा के लिए मैं अच्छे जीवन बिताने की कोशिश करता हूँ प्रभु, सामने में लोगों के सामने बहुत अच्छे कार्य करने की कोशिश करता हूँ, पर जब मैं अकेला खड़ा होता हूँ प्रभु तेरे सामने में, तब मेरे जिंदगी में पूरा तितर बितर हो गया है प्रभु। पाप के ऊपर पाप करता रहता हूँ प्रभु, जो कुछ भी सोचता हूँ वो सब कुछ गलत होता है प्रभु।
मेरे सोच विचार, मेरे भावनाएं सब कुछ पाप में डूबा हुआ है प्रभु। आपकी आत्मा की जरूरत है प्रभु। मुझे इस चंगुल से, इस बंधन से, इस अंधकार की दुनिया से हटाने के लिए आप ही कर सकते हैं, आप ही हटा सकते हैं प्रभु। जब मैं अकेला खड़ा होता हूँ, अकेले समय में भी आपकी पवित्रता के साथ, आपके साथ खड़े होने की आशीष मुझे दीजिए प्रभु। यही आशीष मांगते हुए अपने आप को संपूर्ण रूप से उस महान पवित्र स्तुति के योग्य ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उसकी आत्मा मांगे, उसकी शक्ति मांगे, उसकी आशीष मांगे। तू है मुनज्जी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा, तू है नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। फिर से, तू है मुनज्जी मेरा। हाँ प्रभु, तू ही मेरा मुनज्जी है। रोशन है चेहरा तेरा, तेरी चेहरा रोशन से भरपूर है प्रभु। मैं एक नया जिंदगी चाहता हूँ प्रभु तुझसे। मेरा सब कुछ कंप्लीटली बदल दे प्रभु। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। आइए अपने दोनों हाथों को आप उठाते हुए संपूर्ण रूप से उस अब्बा पिता के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए यीशु के जैसे बनने के लिए प्रार्थना करें। आत्मा से भर दे प्रभु, भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो। हालेलुया, praise you Jesus, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, स्तुति हो। तेरी आराधना हो। Praise you Jesus, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। अगर हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा, हमारे कार्यों के द्वारा अगर किसी को हम हानि पहुंचाए हैं, कोई हमारे वचन के द्वारा, दूसरे कोई हमारे बातों के द्वारा कष्ट सहे हैं, दर्द सहे हैं, टूट गए हैं, उन सबको हम समर्पित करें और प्रभु से कहे, प्रभु आपकी जिंदगी, आपकी आत्मा, आपकी प्रेम से हमें भर दीजिए और उन भाई बहनों को भी भर दीजिए जो हमारे कार्य के द्वारा कष्ट सहे हैं, दुख सहे हैं, टूट गए हैं। प्रभु आइए ऐसे निवेदन करते हुए, अपने आप को समर्पित करते हुए उस प्रभु को धन्यवाद देते हुए पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी। हाँ प्रभु, सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। फिर से गाएं, देता है तू जिंदगी, तू जिंदगी देता है प्रभु, देता है तू मखलसी। सब कुछ तेरे पास। हाँ प्रभु, तेरे पास सब कुछ है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। हाँ यीशु, मुझे तेरे जैसा बनना है प्रभु, तेरी आत्मा से मुझे भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे,
पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, अपने दोनों हाथों को अपने सीने में लगाते हुए गाए। भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हमारे जो आदत बन गया है, जो बुराई हमारे जीवन में बन गया है, वो सब कुछ छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना मांगते हुए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। आइए प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, प्रेज लॉर्ड। आज हमारे मनन का विषय है संत लूकास के सुसमाचार से अध्याय 21 पद संज्ञा 1 से 4 तक। ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि धनी लोग खजाने में अपना दान डाल रहा है। उन्होंने एक कंगाल विधवा को भी 2 अधेले डालते हुए देखा और कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इस कंगाल विधवा ने उन सबों से अधिक डाला है। उन्होंने तो अपनी समृद्धि से दान दिया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था बस सब दे डाला। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, चिर परिचित प्रभु की वो विधवा को सराहते हुए वो कहानी हम अक्सर इन वचनों पर मनन किए हैं। फिर भी आज कलीसिया द्वारा यही पाठ हम सबों के लिए दिया गया है, विधवा का 2 अधेले। प्यारे भाई और बहनों, हम इसका पूरा परिप्रेक्ष्य अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार प्रभु ने उस विधवा को सराहा। जब अनेक लोग बहुत सारे धन मंदिर में डाल रहे थे दान के रूप में, इस विधवा के 2 अधेले को प्रभु ने सराहते हुए इस महिला ने सबसे ज्यादा सब कुछ देने की बात कही है। खैर, ये तो हम जानते हैं, लेकिन हमारे जीवन में हम प्यारे भाई और बहनों ये सोचने वाली बात है कि ईश्वर के लिए क्या देते हैं। जिन पिता परमेश्वर ने आप सबको सब कुछ दिया, उस परमेश्वर के लिए हम क्या दे सकते हैं? क्या हम हमारे दान हमारे दूजों के लिए करते हैं या ईश्वर के लिए करते हैं? उसी को देखकर प्रभु उसी प्रकार हमें भी सराहेंगे जिस प्रकार उस विधवा को सराहा था। सवाल हम सब अपने आप से पूछे। हमें से जो मेरे वचन को सुन रहे हैं, अधिकांश लोग दान देते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है।
मैं जानता हूं कि जो मेरे वचन को इस वक्त सुन रहे हैं, आप अपने जीवन में कभी ना कभी या शायद लगातार प्रभु के कार्य के लिए, अन्य कार्यों के लिए दान देते जरूर है। लेकिन क्या हम प्रभु की दृष्टि में उस विधवा के समान हो सकते हैं, या अन्य सभी लोग जो मंदिर में दान दिया करते थे उनके दर्जे पे आएंगे? सवाल बनता है। विधवा का बस एक ही, दूसरों से एक ही चीज महत्वपूर्ण था या उससे डिफरेंट था, अन्य था। इस महिला ने अपने पास जो कुछ था वो सब कुछ ईश्वर के लिए देने तैयार हो जाते हैं, तो प्रभु उसी को सराहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हम सबको कुछ ना कुछ दान अवश्य दिए हैं, कुछ ना कुछ अनुग्रह अवश्य दिए हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे पास में बहुत धन हो और तमाम चीज हम प्रभु के लिए लुटाते हो, जरूरी नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में एक व्यक्ति अनेक चीजों से धनी हो सकते हैं। आप और मैं अनेक चीजों से धनी हो सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है समय। हमारे सबों के पास में 24 घंटे उपलब्ध है। उसमें हम कितना समय प्रभु के कार्य के लिए देते हैं, यह सवाल हम अपने आप से पूछ सकते हैं। हमारे अधिकांश लोगों को प्रभु ने कोई ना कोई वरदान जरूर दिए हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे पास में धन संपत्ति बहुत मात्रा में हो, उससे ही दान किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। हमारे अपनी क्षमता के अनुसार अनेक चीजों से हम धनी हैं। क्या वे सब हम एक दूसरे के लिए लुटाने तैयार है? जिस वक्त हम हमारे सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो प्रभु के लिए देने तैयार हो जाएंगे, तो प्रभु हमें भी देकर अवश्य उस विधवा को जिस तरह से सराहा था उसी प्रकार हमें भी सराहाएंगे। जरूरी है कि यह हमारे लिए सबसे प्रिय हो और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो। जिस तरह मैंने आप सबों के सामने कुछ उदाहरण पेश किए, हमारे समय, हमारे क्षमताएं, हमारे टैलेंट्स, उनमें कुछ चीजें हैं। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि क्या हमारे लिए जो सबसे प्रियतम है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे उपयोगी है, सबसे हमारे अपने समझ से है, वो चीजें प्रभु के लिए देने तैयार होते हैं या नहीं? प्यारे भाई और बहनों, जब हम इस घटना के बारे में आज के सुसमाचार लोकस से सुनते हैं, सवाल हम अपने आप से करें कि हम किस प्रकार, किस मनोभाव से हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिन्हें हम बहुत अहमियत देते हैं, उसको बांटने के लिए तैयार होते हैं या नहीं? प्रभु देने वालों को आशीष देने वाला परमेश्वर है। आप एक दोगे तो प्रभु उस पर 1000 आशीषें प्रदान करेंगे। मेरे जीवन में इसको मैं अनुभव किया हूं, इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ मैं आप सबों के साथ इस बात को रखने में जरा भी संकोच महसूस नहीं करता हूं। जब हम देने तैयार होते हैं, प्रभु हमें बहुत आयत अनुग्रह प्रदान करते हैं। मैं मेरे जीवन में भी इसको अनुभव किया हूं। मेरे से जुड़े अनेक लोगों के साथ में भी मैं अनुभव किया हूं। प्रभु हम सबको देने का एक मनोभाव अवश्य प्रदान करे। क्रिसमस का समय है, विशेष रूप से खुशियों को बांटने का समय है। कुछ ही दिन में हम लोग आगमन काल में प्रवेश करेंगे और उसके बाद क्रिसमस, लगभग वातावरण में क्रिसमस का माहौल घुल गया है। प्यारे भाई और बहनों, ये विशेष रूप से बांटने का अवसर होता है। हमारी खुशियों को छोटी कितनी क्यों ना हो, उसको बांटने का भी अवसर है। प्रभु आप सबको ऐसा एक दिल प्रदान करे जिसके द्वारा हम हमारी खुशियों को दूसरों के साथ बांटने में सक्षम हो जाए। आमीन।
दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। संत लूकस के सुसमाचार चैप्टर 1 वर्सेस 69 में वचन कहता है, उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता का उत्पन्न किया है। हमारा प्रभु, हमारा मुक्तिदाता, जो दाऊद के नगर बेतलहम के गौशाले में एक बालक के रूप में चरनी में लेटा हुआ, कपड़े में लपेटा हुआ, हमें मुक्ति देने के लिए मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया। वही प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जो हमारे लिए अपने आप को उस शापित क्रूस पर अर्पित कर दिया, हमारे लिए दुख झेले, पीड़ा सहन और अपमान का सामना किया। वही प्रभु अपने आप को हमारे लिए इस रोटी के रूप में परिवर्तित करते हुए उस स्वर्ग को त्याग कर इस रोटी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। वही प्रभु आज हमारे जीवन में इस वेदी से उतरकर हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे दुखित जीवन में अपना मुक्ति लेकर आने वाला है। उस प्रभु से कहें, हे प्रभु तू मुक्ति दे, हे प्रभु तू मुझे चंगाई दे, हे प्रभु तू मुझे अपने दिव्य लहू का संरक्षण दे, हे प्रभु तू मेरे परिवार को अपनी करुणा की छत्र छाया में ढक ले। प्रभु कहते हैं, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। आइए हम प्रभु की मुक्ति के लिए, प्रभु की शांति के लिए, जो हमारे जीवन में, जो हमारे घर में, हमारे परिवार में जो प्रकट करने वाला है, वही मुक्ति के लिए हम प्रभु के पास चले। प्रभु जी, हम फ्रांसिस को लेकर तेरे चरणों पर आए हैं, जो लीवर के रोग से पीड़ित है, जो शुगर की बीमारी से पीड़ित है, उसे चंगाई प्रदान कर। हम प्रभु स्टीफन इक्का को तेरे चरणों पर लेकर आए हैं, जो कोर्ट केस में फंसा हुआ है, प्रभु उससे पूर्ण रूप से छुटकारा प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जॉन को समर्पित करते हुए, हारून को समर्पित करते हुए, संजय कुमार को समर्पित करते हुए, नशे की आत्मा के बंधन से पूर्ण रूप से छुटकारा प्रदान कर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं संजय कुमार को घुटनों और अन्य शारीरिक रोगों से पूर्ण चंगाई प्रदान कर। साहिबुद्दीन को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे यूक्रिस्त में उपस्थित प्रभु, जो कैंसर की बीमारी से लड़ रहे हैं, उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। साहिबुद्दीन के समान उन सभी कैंसर के रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु, जो इस समय इस नित्य आराधना में हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, तेरी ओर देख रहे हैं आशा के साथ कि तू जिस प्रकार तू उस अर्धांग रोगी को चंगाई प्रदान किया था, उसी प्रकार इस समय हमारे इस साथ जुड़कर प्रार्थना करने वाले कैंसर रोगियों के लिए को और अन्य शारीरिक रोगों को चंगाई प्रदान करेगा। जिस प्रकार तूने प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजी उस कोड़ी को स्पर्श करते हुए कहा, मैं यही चाहता हूं तुम अच्छे हो जाओ, उसी प्रकार हमारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक विश्वासी रोगी भाई बहनों को हाथ बढ़ाकर स्पर्श कर और उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। इन सभी अर्जियों को लेकर प्रभु तेरी ओर दुहाई देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 ओसिया रखना मरा दे हालेलुया 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 ओ आराधना 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 आराधना।
कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, यीशु नाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 वचन संख्या 13 में पौलुस कहते हैं, जो प्रभु की नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। जब हम प्रभु यूक्रिस्त में उपस्थित यीशु के नाम की दुहाई देंगे तब हमें मुक्ति मिलेगी, तभी हमें चंगाई मिलेगी, तभी हमें छुटकारा मिलेगा, तभी हम शांति प्राप्त करेंगे, तभी हम आनंद प्राप्त करेंगे। यीशु के नाम पर जब हम यीशु का नाम लेंगे तब हमारे परिवार के सारे बंधन टूट जाएंगे, हमारे दाम्पत्य जीवन के सारे बंधन टूट जाएंगे, सारे बंधन टूटकर यीशु के क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। आइए इसी विश्वास के साथ, इस वचन की योग्यता से यीशु नाम लेकर हम मांगते हुए प्रार्थना करें। प्रभु जी रेखा इक्का को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। अस्थमा के रोग से पीड़ित है, उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर यीशु, और उसके अन्य शारीरिक रोगों से उसे चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं रिचा इक्का को समर्पित करते हुए, रौनक मिंज को समर्पित करते हुए, शारीरिक मानसिक और आत्मिक चंगाई प्रदान कर प्यारे यीशु। और प्रभु उन्हें परीक्षा में उन्हें सफलता प्रदान कर, ताकि वे उज्जवल भविष्य को अग्रसित हो सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अंकुर को समर्पित करते हुए, उसकी योग्यता के अनुसार उसे एक अच्छी सरकारी नौकरी की आशीष दीजिए और उसे सुयोग्य जीवन का वर प्रदान कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं नीलिमा को समर्पित करते हुए, यूट्रिस में जो गांठ है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, तेरे पवित्र नाम के द्वारा वह गांठ उसके यूट्रिस से अभी और इसी वक्त हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और वह पूर्ण चंगाई प्रदान करे। नीलिमा के समान उन सभी बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय अपने रोगों को लेकर, अपने दुखों को लेकर, अपने पीड़ाओं को लेकर, अपने पतियों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपनी चिंताओं को लेकर प्रभु इस समय तेरी ओर देख रहे हैं, अपने दोनों हाथों को उठाते हुए। प्रभु उन पर दया कर, उन पर कृपा कर, करुणा कर, और अपना हाथ बढ़ाकर उनके जीवन में स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट कर। साथ ही साथ यीशु हम प्रार्थना करते हैं इस समय हमारे उन सभी भाई बहनों के लिए जो इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को तेरे वचनों के लिए घोषणा करने के लिए सहायता प्रदान करते, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और व्यक्तिगत रूप से उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनके नौकरी में, उनके व्यवसाय में, उनके बच्चों के जीवन में उन्हें 100 गुना आशीषित कीजिए यीशु नाजरी। इन सभी अर्जियों को लेकर प्रभु तेरी ओर हाथ उठाकर हम दुहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। हालेलुया प्यारे प्रभु जी इस आशीष के द्वारा हम हमारे परिवार के सभी सदस्य को समर्पित करते हैं। ओ प्रभु आपकी करुणा हम पर हो प्रभु जी, आपकी दया दृष्टि हमारे परिवार पे हो प्रभु जी। हर विपत्ति से, हर बीमारी से, हर बंधन से हमें छुटकारा दीजिए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु आराधना 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 आराधना। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ जीसस जीसस तेरे सदी 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 आराधना। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान।